मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सकलैन वल फरीक़ैन मिन अरबी व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल्लाहि वल मुत्तहिमी सैयदो सरवर मोहम्मद नूर जान मेहतर व बेहतर शफ़ी मुजरिमान मेहतरीन व बेहतरीन अम्बिया जुज़ मोहम्मद नेस्त दर अर्द समा मज़हर नूर जमाल मुस्तफ़ा ख्वाजा आलम गुलाम मुर्तज़ा कुर्रतुल ऐन गुलाम मुर्तज़ा ख्वाजा नूर मोहम्मद बासफ़ा। लायक एहतराम हाज़रीन व सामीईन बरादरान इस्लाम और यारान तरीक़त, गुज़श्ता जुमातुल मुबारक की गुफ्तगू सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया मुर्तज़ाइया एक अजीम कड़ी शजरा मुबारका दे विच जिन्हां दा जिक्र आंदा है नक्शबंदिया मुजद्दिदिया सिलसिला। हज़रत कासिम इब्न मुहम्मद रहमहुल्लाह ताला व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हां दी सवाने हयात दा जिक्र कीता सी। शजरा शरीफ जिन्होंने याद है उन्होंने इन्हां हस्तियां दे नाम ते आंदे ने। हमद कराम रब दा पहले जो है खालिक आलम दा अहमद खास हबीब खुदा दा मालिक कुल्ली अरब व अजम चारे यार नबी दे प्यारे बहुत मुकर्रम खास नबी पहला यार सिद्दीक अकबर है नक्शबंदा दा रहबर हम सलमान गाजी पीर मुकम्मल कासिम जाफर सादिक हैं ख्वाजा बा यजीद मुकम्मल कीता जिसने नफ्स अदम। इस शेर के अंदर हजरत सैयद अब्दुल सत्तार शाह साहिब उन्होंने जिन्हां हस्तियां का जिक्र किया है उन्होंने पहला नाम है हजरत सलमान गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने सलमान फारसी भी कहते हैं। अजीम मुजाहिद सन गाजी हजरत सैयद अब्दुल सत्तार शाह साहब ने लिखा है। वैसे उन्होंने सवाने हयात में सलमान फारसी सलमान अल खैर ए नाम मिलते हैं और सलमान भी उन्होंने नाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा सी। गाजी इस वास्ते क्या कि बहुत बड़े आप मुजाहिद सन, बड़े सेहतमंद तंदुरुस्त तवाना। मैं दसिया सी 250 साल उम्र हुई सी उन्होंने हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला और 10 बंदे एक पासे लगे होंगे सन ते वंड के 10 बंदा जिन्ना काम हजरत सलमान फारसी लै लैंदे हैं तो उन्होंने 10 नालों पहले निबेड़ देंगे सन। और ये छोटी बात नहीं है। फिर जिन्हें जंगा दे विच भी शामिल होए ने बतौर गाजी शामिल होए इस वास्ते उन्हों का नाम सैयद साहब ने जिक्र किया सलमान गाजी पीर मुकम्मल। अगे कासिम हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला का जिक्र कर दिता। बस ख्याल एक दिन आया कि साढ़े याराने तरीकत शजरा शरीफ याद भी करते हैं और पढ़ी जाते हैं नामां नूं। सलमान गाजी पीर मुकम्मल कासिम जाफर सादिक कहते घट बंदियां नूं पता है भी कासिम कौन ने। कासिम जाफर सादिक हैं हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साढ़े नक्शबंदियां दे पेशवा ने। ते कई लोग ये समझते हैं कि शायद इमाम जाफर सादिक साढ़े ने। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप भी सवाने हयात पे आज कुछ गुफ्तगू होएगी ताकि पता चले कि साडा सिलसिला नक्शबंदिया केड़ियां केड़ियां अजीम हस्तियां नाल अटैच होकर बारगाह रिसालत दे विच पहुंच जाए। और हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप दे नसब तो वाकफियत भी जरूरी है। इशारा कुछ मैं गुज़श्ता जुमा भी दिता सी अहबाब नूं शायद याद होवेगा कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी भी आल ने ते हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी भी आल ते औलाद ने। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह एक सैयद साहब मेरे दोस्त सन उन्होंने कोल बैठे हुए मैनू कहन लगे कि साडे खानदान च कुछ सादात ऐसे भी ने जेडे रिफज माइल ने शिया वाले रुझान ने। ते मैं उन्होंने समझाया
यार तुसी हजरत इमाम जाफर सादिक का बड़ा जिक्र करते हो ते ये तो वेखो कि उन्हां दा नसब की है ते ओ वालदा वालों किधर जा रहे हैं ते वालिद साहब वालों किधर जा रहे हैं ते जदों तुहानूं उन्हां दे नसब दा पता चल जाएगा ते तुहाडे ज़हन विच छोटी मोटी जिहड़ी कोई खलश है परेशानी वो खुद ही खत्म हो जाएगी। वो कहंदे ने फिर जदों मैं उन्हां नूं नसब सुनाया तो मैनू कहन लगी कि वो तेन के फजाइल आख्या सी बयान कर, तू नसब शुरू कर देता है। एक दीन के मामले में सानू ये भी बड़ा मसला है। बहसीयत मुसलमान जदों कलमा शरीफ पढ़िया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ते फिर ते अपना दिल जिहड़ा है वो ताबे हो गया अल्लाह ते रसूल दे। जिहड़ी चीज अल्लाह पाक नूं चंगी लगदी है वो सानू भी चंगी लगनी चाहिए। जिहड़ी अल्लाह दे प्यारे रसूल नूं चंगी लगदी है वो सानू भी अच्छी लगनी चाहिए। एक ही गल होई, ए गल मैनू नहीं चंगी लगदी, ए गल मैनू नहीं चंगी लगदी ते दीन विच जबरदस्ती अपनी ख्वाहिश नूं मुसल्लत करना, इहदा मतलब ही होया कि अपनी ख्वाहिश नूं अल्लाह ते उहदे रसूल नालों फिर बंदे ने वधा छड़िया ना। हाँ जी, वधा दिता। और कुरान ने इस चीज नूं बयान किया। कुछ लोग ऐसे ने जिहड़े अपनी ख्वाहिश नूं खुदा बना लैंदे ने। इहदा मतलब ये वे ख्वाहिश नूं खुदा बनाने का की मतलब है? इहदा यही मतलब है ना कि गल ते अल्लाह दी मननी चाहिए ते मन्ने बंदा अपनी ख्वाहिशात दी ते फिर ते ख्वाहिश अपने नफ्स दी ख्वाहिश नूं रब नाल भी वधा छड़िया। ओ बंदा कदे भी पार नहीं लंघ सकदा। पार ओ ही लंघेगा जेड़ा अपनी ख्वाहिश नूं कंट्रोल करके कोई गल चंगी नहीं लगी ते वेखे कि अल्लाह ताला नूं भी ये चंगी लगदी है ते अल्लाह दे रसूल नूं भी चंगी लगदी है ते जे अपने आप नूं चंगी नहीं लगी ते ओ अपनी ख्वाहिश नूं चुक के एक पासे रख के अपने आप नूं समझावे जे अल्लाह ते उहदे रसूल नूं ये बात चंगी लगदी है ते तैनूं भी ये चंगी लगनी चाहिदी है। इहदे गल च पा के रस्सी इहनूं पूरा वट दे के किले नाल टका के बनना चाहिए। ये वारा नहीं होना चाहिए। यह गल जी मैनूं अच्छी नहीं लगदी, तैनूं क्यों नहीं लगदी अच्छी? भाई हुण देखो ना, साडी हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिलसिला नक्शबंदिया दे अजीम पेशवा ने ते इन्हां दे नाल मुहब्बत दा इह मतलब तां नहीं। उन्हां दे साहबजादे हजरत मूसा कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु असीं उन्हां नाल भी प्यार करने आ। उन्हां दे अब्बा जी हजरत इमाम बाकर उन्हां नाल भी प्यार करने आ। उन्हां दे अब्बा जी इमाम ज़ैनुल आबिदीन उन्हां नाल भी प्यार करने आ। उन्हां दे अब्बा जी इमाम अली मकाम असीं उन्हां नाल भी प्यार करने आ। उन्हां दे अब्बा जी हजरत शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु असीं उन्हां नाल भी प्यार करने आ। हैदर आजो जनाब हजरत इमाम जाफर सादिक दी अम्मी जान हजरत उम्मे फरवा रदी अल्लाह तआला अन्हा असी उन्हां दे दर दे भी गुलाम। इमाम जाफर सादिक दी अम्मी जान होइयां ना जी, तो साडी भी रूहानी मां होइयां ते उन्हां दे अब्बा जी इमाम जाफर सादिक दे नाना जी हजरत कासिम इब्ने मुहम्मद रदी अल्लाह तआला अन्हु ते उन्हां दे अब्बा जी मुहम्मद इब्ने अबी बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ते उन्हां दे अबू जी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। इहदा मतलब है कि इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला दे पोतरे दे नवासे लगे। समझ आ गई? पोतरे दे दोतरे, पोतरे दे दोतरे ते हजरत शेर खुदा दे पोतरे दे पोतरे ते जदों इन्ना गूढ़ होवे ते उस तो बाद फिर किसी भी हस्ती दे दादे दे दादे नाल प्यार करो ते नाने दे दादे नाल प्यार ना करो ते फिर प्यार तो कोई ना होया, मोहब्बत तो कोई ना होई। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु असी देखना है बहसीयत सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया मुर्तज़ाइया सानू आप दा फैजान मिलिया ते जिस निस्बत नाल मिलिया जेड़ी कड़ी नाल इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आले रसूल दा फैजान नक्शबंदिया नू मिलिया। अज उस कड़ी दा जिक्र होवेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला दा फैजान हजरत सलमान फारसी ने लिया रूहानी फैजान ते उन्हां दा रूहानी फैजान हजरत कासिम हजरत अबू बकर सिद्दीक दे पोतरे उन्होंने लिया ते हजरत कासिम दे कोलों रूहानी फैजान उन्हां दे नवासे हजरत इमाम जाफर सादिक ने लिया।
ते उन्हां दे कोलों फिर अगे हजरत ख्वाजा बाजीद बुस्तामी ने लिया। इस तरह साडा रूहानी सिलसिला चलता है। आपका मकाम की है, मरतबा की है, साडे वास्ते तो आले रसूल ने, रसूलुल्लाह दी आल ने, फनाफिर रसूल दी भी आल ने, अल्लाह दे रसूल दी भी आल ने, फनाफिर रसूल दी भी आल ने। असी तो इस निस्बत नाल भी वेखिए कि साडे वास्ते उन्हां दा ये मकाम ही बहुत बड़ा है। लेकिन आप दे असातिज़ा नूं वेखो, आप दे शागिर्दां नूं वेख लो, पता लग जाएगा आपका मकाम की है। इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप दे एक उस्ताद, आप दे नाना जी हजरत कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरे उस्ताद आप दे अब्बा जी हजरत इमाम बाकर रदी अल्लाह तआला अन्हु। फिर उस वक्त दे जलीलुल कदर ताबेईन, उन्हां दे कोलों इलम हासिल कीता। ताबेईन दे विचों जड़ियां बड़ियां अजीम हस्तियां सन, उन्हां दे कोलों इलम हासिल कीता। ते जदों अगे पढ़ाना शुरू कीता इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने, ते उन्हां दे शागिर्दां विच किन्ना दे नाम आए, हैरान हो जाओगे तुसीं सुन के। इस वक्त मुसलमानां दे अंदर फिका दे 4 मजहब चल रहे ने और असीं समझने चारों बरहक ने। कोई हनफी है ते वो भी ठीक है, कोई शाफी है ते वो भी ठीक है, कोई मालकी है ते वो भी ठीक है, कोई हंबली है अपनी जगह वो भी ठीक है। ये जरूरी है कुरान और सुन्नत के अंदर जिन्ना मसलियां दा वाज़े तौर पे हुक्म मौजूद नहीं। एक गल आज ज़हन विच रख लेना, असी मुकल्लिद हां, हनफी मुकल्लिद हां, और कोई बंदा जिहड़ा तकलीद नहीं करता वो तुहानूं ये गल पूछे कि तुसीं क्यों तकलीद करदे हो, तुसीं सीधे सीधे कुरान और हदीस दे विचों मसला क्यों नहीं लैंदे, उन्हां नूं ये दसो समझाओ। हर मसले दे विच तकलीद नहीं हुंदी, जिन्हों कुरान ने वाज़े बयान कर दिता वो असीं इस वास्ते मानने कि अल्लाह रसूल ने फरमाया है, जिन्हों हदीस विच वाज़े बयान कर दिता उन्हों असीं इस वास्ते मानने कि ये अल्लाह ते उहदे रसूल ने फरमा दिता है। समझ आ रही है बात? साढ़े को कुछ तालीम याफ्ता स्कॉलर हजरात मौजूद ने, मैं उन्होंने खुसूसी तवज्जो वास्ते बात कहना चाहना। तकलीद के मामले ते बात पेश नजर रहनी चाहिए कि असी हर मसले के अंदर तकलीद नहीं करते, और मुकल्लिद हनफी हर मसले में तकलीद नहीं करता। जेड़ा कुरान ने सीधा बयान कर दिता मसला, उहदे विच ते कोई तकलीद नहीं। अल्लाह एक के वहदहू ला शरीक है, ते गल खत्म हो गई। ये ते कुरान ने दसिया, अल्लाह के रसूल ने दसिया, असा मान लिया। ये असी इस वास्ते नहीं अल्लाह नूं एक मानदे भी इमाम अबू हनीफा ने दसिया तां मानने आ। ये गल काबिल गौर जरा तवज्जो करना। और शराब हराम है, फलां चीज हराम है, सूद हराम है, हाँ जी, हज फर्ज है, नमाज फर्ज है, ये कोई इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला दस्सण नाल असीं नहीं मानदे। ये असीं मानने आ कुरान और हदीस ने सीधे सीधे मसले बयान कर दिते ने, इन्हां दे विच कोई शक शुबे वाली बात है ही नहीं। तकलीद हुंदी है, एक मुसलमान तकलीद करदा है किसी इमाम दी, ये उस मसले च करदा है जिंदा वाज़े हुक्म कुरान विच नहीं, वाज़े तौर ते हदीस विच हुक्म नहीं। फिर सोचना पैंदा है कि यार कुरान दे विच वाज़े इस मसले दा हुक्म नहीं कि जायज़ है कि नाजायज़ है, और हदीस विच वाज़े हुक्म नहीं कि जायज़ है कि नाजायज़ है। फिर वेखना पैंदा है कि आप सोचिए या किसी नूं पुछ लईए, ते आप बंदा वेखदा है कि मेरा तां इन्ना मकाम कोई नहीं कि मैं ये तां मसला कुरान विचों नहीं कढ सकदा, हदीस विचों नहीं कढ सकदा। समझ आई? और फिर उस तो बाद पिंड दे इमाम नूं पुछ लईए, पिंड दा इमाम भी बेचारा सादा जी है, इनू भी एडा पूरा पता नहीं, किसी मुफ्ती कोलों पुछ लईए, आलिम कोलों पुछ लईए। ते जे किसी आलिम कोलों पुछना है तो फिर उस आलिम कोलों पुछो जेड़ा नेक भी होवे, मुत्तकी भी होवे, परहेजगार भी होवे, पूरा कुरान भी ओनू आउंदा होवे, ओनू सारियां हदीसां भी आउंदियां होण ते उन्हां जो मसले कढणे जानदा भी होवे। क्यों जी? असां वेख्या किहड़े आलम नूं लभीए जेड़ा जिंदे कोलों पुछीए भी ये मसला किवें वे। किसी ने वेख्या इमाम मालिक बड़ी अजीम हस्ती ने, ते जेड़े मसले दा वाज़े हुक्म क्लियर कट सामने नहीं, देखो रोज नवे मसले पैदा होंदे ने। बैंकां चले जाओ, हर रोज नवी कोई ना कोई सूरत आई होंदी है। हाँ जी, हवाई जहाज के उत्ते नमाज हो सकदी कि नहीं, उदों है ही नहीं सी, बाद दे विच की मसला है जी, किसी नूं तां पुछना पेगा ना जी। तुहानूं हदीस चों लभ जाएगा, उदों ते हवाई जहाज है ही नहीं सी, तुहानूं कुरान चों नहीं मिलेगा, उदों हवाई जहाज नहीं सी हैगा। ते लभना कुरान हदीस विचों है, लेकिन कुरान हदीस दे कानून दी रोशनी विच मसला कढना है। समझो? ते ओ मसला असी बह के शुरू हो जाइए, ओ बेहतर है या वक्त दे इमाम मालिक नूं पुछ लिया जाए।
या फिर इमाम अहमद इब्न हंबल नूं पुछ लिया जाए, या फिर वक़्त दे इमाम शाफी नूं पुछ लिया जाए, या फिर वक़्त दे इमाम आजम अबू हनीफा नूं पुछ लिया जाए। असी ये कहने कि असी इन्ने जोगे नहीं। एक दोस्त मैनू कहन लगे, यार मैं एक बंदे दी गल सुनी है तो मैनू बड़ी चंगी लगी। मैं क्या कहंदी? उन्हें कहा डॉक्टर एक बड़ा मशहूर सी किसी दौर अजकल नस नुस गया है, हाँ जी वो पैंट शर्ट जी पा लेंदा है, टोपी भैड़ी जी डिंगी जी करके रख ली, दे तेरे दी मसले बयान करने शुरू कर दिते। तो काफी देर दुनिया दे मगर लगी रही, मैं भी सुनता रहा। ते जदों आई ना लाने दी वाड़ ते मैं आख्या वेख लो भाजी ऐ कुछ निकलिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हुरमत इज्जत ते प्यार ते इश्क दी गल आई, उनके मुंह चो बो आ गई। मैनू कहने लगा कि मैं उस बंदे नूं सुनना। मैं क्या अच्छा, मैनू उहदी गल बड़ी चंगी लगी। मैं क्या जी केड़ी? कहंदा मैनू उहदी ये गल बड़ी चंगी लगी। उन्हें आख्या हर बंदे नूं चाहिए कुरान हदीस दे विचों हर मसला आप लभे। मैं क्या किड्डी सोहनी गल होगी। मैं कहा जनाब तुसीं लभना शुरू कर दिओ, मैं भी लभना शुरू कर दिया। पाप अब्दुल खालिक नूं आखो तू भी लभ, ठीक है, और जी पा मंजूर नूं आखो तू भी लभ, और जनाब जी पा अल्लाह दी तै भी लभे, रहम दी ने भी लभे ते करम दी ने भी लभे, ते सारे लभ के हर बंदा अपने हिसाब नाल मसला बनाई फिरे। ओ बेहतर है सारियां नूं इकट्ठियां करके ये गल आखो कि जेड़ा सब तो बड़ा आलिम नजर आउंदा है चुप करके ओनू पुछ लो, जिवें ओ आखे उवें कर लवो। उम्मत दा इतिहाद इस गल च या इस गल च कि हर बंदा अपने तौर शुरू हो जावे। जेड़े मसलियां दा वाज़े हुक्म नहीं उन्हां दे विच अगर हर बंदे नूं इजाजत दिओ, मैं क्या अगे लड़ाइयां नहीं मुकदियां, गली महल्ले च लड़ाइयां शुरू हो जाणगियां। हर बंदा आखेगा नहीं इंज, दूजा आखेगा नहीं इंज। मैं क्या चंगी उन्हें मत दी है, मैं उहदी मत नूं चंगिया नहीं समझदा भी हर बंदे नूं इजाजत दे दिओ। ना हर बंदे दा फील्ड है, ना हर बंदे दा महकमा है। कुरान ने भी ये गल फरमाई है, फलौला नफर मिन कुल्लि फिरकतिन मिनहुम ताइफतुन लियतफक्कहू फिद्दीन व लियुनज़िरू कौमहम इज़ा रजअू। एक ऐसा गिरोह होना चाहिए, तुहाडे विच एक ऐसा गिरोह होना चाहिए जिहड़ा निकले और दीन दा इल्म हासिल करे ते लोकां नूं आके फिर मसले दसे। ऐसा एक गिरोह होना चाहिए जिहड़ा लोगों नूं आके मसले दसे। हर बंदे ते ड्यूटी कुरान ने नहीं लाई। इस वास्ते इस बात पे खुसूसी तवज्जो होनी चाहिए। हर बंदे नूं इजाजत नहीं दी जा सकती, हर बंदे नूं इजाजत नहीं दी। उन्हें कहा जी बिल्कुल ठीक है, समझ आ गई। असा इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला नु इमाम मन्या। अगर मैं दसा उन्हां दी क्वालिटीज किनियां कुने, उन्हां दी खूबियां किनियां कुने इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दियां, ते तुसी वाकई ये मनन ते मजबूर हो जाओगे कि अजे तक उन्हां तो बाद ओडा वड्डा कोई आलिम सामने आया ही नहीं जिंदी पूरे कुरान ते भी नजर होवे, पूरी अहादीस ते भी नजर होवे, और जनाब पूरे दीन दे ऊपर नजर होवे, ते मुत्तकी भी होवे, ते परहेजगार भी होवे, ते जेड़ी गल करे कुरान हदीस दे विचों फिर उन्हें साबित भी इंज करके ते कर देवे। ऐसा आलिम दीन होवे ना। इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला दे दौर विच कोई यहूदी आया ते आके बड़ी खप पाई। हाँ जी, उन्हें क्या, ओ मुसलमानों मेरे को सवालों के जवाब देवे तो मान जाऊंगा। उन्हें चौक तो मुसलमान इकट्ठे कर लिया। उन्हें आख्या जी केड़ा सवाल? उन्हें आख्या पहला सवाल ये तुसी अल्लाह नूं मनदे हो, तुसी अल्लाह नूं मनदे हो ते दसो अल्लाह तो पहले कौन सी? मैं क्या अच्छा जी। और उन्हें आख्या दसो अल्लाह पाक दा रुख केड़े पासे पे? दूसरा सवाल। ते तीसरा उन्हें सवाल किया कि इस वेले अल्लाह करदा की पिया है, दसो मैनूं। तू दस भाई, वो भी चुप। तू दस भाई, वो भी चुप। तू दस, वो भी चुप। चुप। बंदियां ने आख्या कि ये बुद्धि पट्टी ना ते इमाम अबू हनीफा ही पटेगा। लियाओ जी इमाम अबू हनीफा उन्हां दे कोल चले गए। उन्हां के सदो टाइम बना लिया, फरमाया चौक च सदो, चौक च जिथे उन्हें सवाल किया है उन्हें बंदे सदो, सारे सदो में जवाब देंगे। बंदे सद ले, सद के आपने फरमाया कि मिंबर लाओ भाई। मिंबर लगा दिता गया। फरमाया चल भाई चाड़े दे उत्ते कर बयान सवाल अपने। उन्हें फिर सवाल किए बयान। आपने फरमाया कि कर लेनी है जी, कर लेने। फरमाया थले आ जाओ, हुण मैं जवाब देंगा। वो थले उतर आया, आप ऊपर खड़े हो गए।
फरमाया पहला सवाल की सी, अल्लाह तो पहले की सी। आपने मैं ठीक हो गया, चल गिन, गिनती आउंदी हो। उन्हें जी मैं सवाल किया अल्लाह तो पहले की सी। फरमाया मैं पूछा तेन गिनती आउंदी है? उन्हें आख्या जी आउंदी है। फरमाया गिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फरमाया ठहर जा, चल पिछा भी गिन सकना। उन्हें आख्या गिन सकना, ये केड़ी गल है? चल गिन भाई 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। फरमाया आगे गिन है जी 1 अदद, अगे तो 0 है, तो 0 अदद नहीं है, अदद 1 तो शुरू होता है। जो बंदा गिनता कितों शुरू करता है? 1 तो। फरमाया आगे गिन। उन्हें है जी अगे है ही क्यों नहीं? उन्हें आख्या वाह कमाल हो गई भी तेरे वाली, अगे क्यों नहीं है? होना चाहिए। नहीं जी अगे है ही कोई नहीं। फरमाया क्यों नहीं है? होना चाहिए। उन्हें आख्या जी है ही कोई नहीं। और फरमाया है गिनती है, गिनती ते तू गिनदा गिनदा आया है 1 ते 1 तो अगे कोई नहीं। असी भी आने भी 1 ही होंदे तो पहले है ही कोई नहीं। चुप कर गया, मैं की जवाब दिया? एवें ना खुरगन खरगन ज लग पिया। बंदे उन्होंने गौर नाल देखिया भी हुण बोल ते अगों गल कोई ना आई। इहदा हुण ताल्लुक जिहड़ा सी ना उसूल कवायद जवाबित, ये उन्हें इतराजात कीते सन सारे फलसफे दी और अकल दी बुनियाद ते जवाब भी उन्होंने अकली चाहिए सन। हां जी ऐ दसो जी अल्लाह दा रुख किधर है? फरमाया ठीक हो गया, मोमबत्ती लियाओ भाई। मोमबत्ती बाली, ए रोशनी है, इनकी रोशनी हो गई है। उन्हें क्या हो गई है? फरमाया 10 रोशनी दा रुख, रोशनी दा रुख, इनकी तवज्जो, इनका मुंह ये केड़े पासे वे चढ़दा है लैंदा है, मशरक मगरब शुमाल जनूब किधर है? उन्हें आख्या जी ये ते हुण मैं किधर नु दस्या, ते हर पासे ही है, ये ते हर पासे ही है। फरमाया ये तो मखलूक है ते तेनू इहदा रुख जेड़ा नहीं समझ पी आउंदी किधर है, ओ खालिक है, असि ओदा की तायुन करिए ओ किधर है? अल्लाह नूर समावात वल अर्द, ए ता तेनु छोटा या मखलूक एक नूर रोशनी वहाई है, तेनु एंदा सुर नहीं पे लगदा ओ किधर है? अल्लाह फरमादा ओ तो आसमाना जमीना दा नूर है, ओदा कौन तायुन करेगा? फिर चुप। तीजा सवाल की सी तेरा? आंदा जी मैं तीजा कीता सी, दसो इस लिए अल्लाह करदा की पिया? उन्हां कहा अल्लाह करना की है? इस वेले करदा पिया भी तेनू मिंबर तो थले ला के जलील पिया करदा, मैनू मिंबर दे उत्ते चढ़ा के इज्जत दी होई ऐ करदा है। रोज लोग नारे मारने शुरू कर दिते। अगर कोई अकली बात आई है तो आपने अकल नाल जवाब दे के दुश्मनां ने इस्लाम दा मुंह बंद कीता है। और अगर कोई कुरान और हदीस की बात आई है तो जिथे इमाम अबू हनीफा दी दलील आ गई है फिर उनको तोड़ नहीं सकता। उसके बावजूद असं कहने कि अगर कोई इमाम शाफी को मान लेता है तो वो अपनी जगह ठीक है, इमाम मालिक की मानता है तो अपनी जगह ठीक है। भाई अपनी अपनी पसंद है। जिन्ना मसलियां दा हुक्म वाज़े कुरान हदीस के अंदर नहीं हैगा, उन्ना ही मसलियां उन्ना ही मसाइल ने जेड़े उन्हां दे बारे तकलीद करनी है ना, तो जेड़ा इमाम चंगा लगता है उनकी तकलीद कर लो। असां उस इमाम की तकलीद की थी। इस वक्त हर 100 मुसलमान दे विच तकरीबन 75 76 77% मुसलमान जेड़े ने फिका हनफी नूं मान रहे हैं पूरी दुनिया दे। फिका हनफी दे मुकल्लद। हां जी ते ए अजीम हस्ती इमाम आजम अबू हनीफा ते दूसरे इमाम जेड़े सन इमाम मालिक, उन्हां दा मदीना पाक च इमाम मालिक रहंदे सन। इमाम अबू हनीफा इराक विच सन कूफे दे अंदर, और इमाम मालिक मदीना मुनव्वरा च रहंदे सन ते हदीस पढ़ाते रहंदे हुंदे सन। तालिब इल्मां नूं पढ़ा रहे ने, गली बाजार विचों इमाम मालिक ने गुजरना है ते या इधर वाली कंध दे नाल लग के टुरना ते या इधर वाली दे नाल टुरना। किसी आख्या जी तुसीं कंधां दे नाल लग लग के टुरदे जे। उन्हें कहा यार कोई एडी शरीफ फतवा तो नहीं लगता, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता दरम्यान में टुरन दे, इस वास्ते कि ये गलियां ने जिथे मेरे आका दरम्यान में टुरते रहे। मैं कोशिश करना वा कि जिथे मेरे आका दे कदम मुबारक लगे ने कि मेरा पैर उस जगह ते ना। इमाम मालिक ते इमाम अबू हनीफा जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह विच गए ते सरकार दी बारगाह विच हाजिर होण, फतवा इस बात से नहीं आउंदा, लेकिन मैं इश्क की गल कर रहा। मदीना मुनव्वरा जांदे ने ते आप वाशरूम जाना है ते मदीने दी हदूद तो बाहर
वाशरूम जाना है मदीना मुनव्वरा हदूद तो बाद रंग थोड़ा जा बदलना शुरू हो गया। लोगों ने पूछा जी हुजूर की वजह है कि तुसी कोई तबीयत नु मसला है? फरमाया बस ये है कि मैं तबीयत मानदी नहीं कि वाशरूम जाना होवे ते मदीना पाक दी हदूद दे विच मैं वाशरूम करा, इस वास्ते मैनू फिर दूर जाना पैंदा है। अदब दे इस मकाम ते फायज हस्तियां एक कौन सन जिन्हां दो हस्तियां दा जिक्र कीता है? इमाम मालिक भी इमाम आजम अबू हनीफा दोवें हजरत इमाम जाफर सादिक दे शागिर्द ने। और हजरत इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दी तरफ एक मकूला मंसूब है, फरमाया लौला सरतान लहलकन नुमान, जे 2 साल ना मिलदे ते नुमान यानी अबू हनीफा हो सकता है कि तबाह हो जाता। वो 2 केड़े साल सन? वो 2 साल सन जेड़े हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला दी सोबत विच आप नूं बैठना नहीं। ते इन्हां तों इलावा और बड़ी अजीम हस्तियां ने। मैं तो सिर्फ 2 शागिर्दां दा जिक्र कीता है। देख विचों चौल एक दो चख लिए देख दा पता लग जाता है। ते और बेशुमार तलामिज़ा इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दे बड़े बड़े वक्त दे जलीलुल कदर हस्तियां ते इन्हां नूं वेख के पता लगता है कि आप दे इल्मो फजल दा मकाम की होवेगा। सिर्फ एक रिवायत तुहानूं सुना देना वा। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वक्त दे अजीम इमाम इमाम ज़हबी उन्होंने लिखिया, इमाम जाफर सादिक हाफिजुल हदीस ने, हाफिजुल हदीस जिवें हाफिज कुरान हुंदा है, उन्होंने फरमाया हाफिजुल हदीस ने। हाफिजुल हदीस एक खास इस्तिलाह है और हर बंदे नूं हाफिजुल हदीस नहीं कहंदे। हाफिजुल हदीस उस हस्ती नूं कहंदे ने जिन्हों 1 लाख हदीस जुबानी याद होवे। साडे जो कोई बंदा जुबानी 1 हदीस सुना सकता पूरी मुकम्मल? अरबी मतन दे नाल कोई मुढ़ों लग के मुकम्मल कोई 1 हदीस, कोई 2 हदीसां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 हदीसां जुबानी याद करने वाले वास्ते बड़ी फजीलत बयान की थी। इस वास्ते बड़े लोगों ने 40 हदीसां हुजूर दियां लिखियां। 40 उन्हां दा नाम रखा किताब दा। इमाम नववी ने 40 लिखी और कई हजरात ने हदीसां मुख्तलिफ मौजूआत ते लैके लिखियां तो उनका नाम 40। 40 का माना 40 हदीसां लिखियां कि जिन्हां याद करनियां होण उन्हां नूं बहुत बड़ी सरकार की तरफों बशारत है। वो 40 हदीसां याद कर लैन। 40 हदीसां जिहड़ा याद करे उन्होंने बड़ी बशारत है। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम ज़ाबी कहते हैं 1 लाख हदीस जुबानी याद सी। लाख छोटी गल नहीं है, 1 लाख हदीस जुबानी याद सी ते उनका मतन भी जुबानी याद सी और उनकी सनद भी जुबानी याद सी। एक मतन दी इबारत जेड़ी हदीस है, एक सनद है कि फलान है हदीस फलान है फलान है फलान है फलान, और उन्होंने फलां साहबी और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदीस रिवायत की थी। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला ने 1 लाख हदीस का मतन भी याद सी, उनकी सनद भी याद सी, उनकी जरा भी याद सी, उनका मकाम की है, हर हदीस का पता सी एंदा की मकाम है ते एंदा की मकाम है। ये छोटी जी गल नहीं है। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तकवे ते परहेजगारी की गल सुन लो। फिर 1-2 बातें और। 80 हिजरी में आप दी पैदाइश जिक्र की गई है। 80 हिजरी इमाम अबू हनीफा दी भी 80 हिजरी, इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला दी 80 हिजरी पैदाइश आप दी। उन्होंने कोल एक बड़े बुजुर्ग सन सूफी हजरत दाऊद ताई कबीला बनी तै दे बुजुर्ग सन। आए ते आके कहन लगे बह गए चुप कर। आपने फरमाया किवें आए हो? कहंदे ने जी कोई नसीहत करो, मैनूं लगता है मेरा दिल काला हो गया। ए छोटी गल नहीं है। बंदे नूं फिक्र होवे कि मेरे दिल नूं ना जदों बुजुर्ग पहले वेखदे सन ना कि इबादत विच ज़ौक दी पिया आंदा, इबादत विच लज़्ज़त नहीं आंदी, इबादत विच सुकून नहीं नसीब हुंदा पिया, दिल उड़िया पुड़िया है, बिखरिया है। वो समझते सन कि कोई खराबी है, उनका हल करने की कोशिश करते सन। इमाम अबू दाऊद ताई खुद बड़े बुजुर्ग सन। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला की खिदमत में आके बह गया। फरमाया किवें आया? ऐ जी कोई मैनूं कोई गल करो, कोई नसीहत करो, मैनूं लगता है मेरा दिल स्याह है, तो कोई ऐसी बात दसो जिंदे नाल दिल रोशन हो जाए। आपने फरमाया तुसीं ते आप बड़े बुजुर्ग हो, मैं तुहानूं की दसां?
नहीं जी, जेड़ा मकाम आप दा है मैं तो उनके नेड़े भी नहीं पहुंचा, और तुसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आल हो, बस मैं चाहना कि तुसी मैनू कोई नसीहत फरमाओ, और मैं तुहाडे कोलों नसीहत हासिल करना चाहना, तो तुहानू नसीहत करनी भी चाहिए। तुहाडे बूहे ते आया मैं, और किथे जावां। आपने फरमाया दाऊद ताई, मैं तो खुद बड़ा इस गल ते परेशान हाँ, जो कल मैं अपने नाना हजूर की बारगाह में हाजिर होना है, तो जे मैनू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह गल पूछ लई कि जाफर सादिक जिवें मेरी इत्तिबा करनी चाहिए सी तू उवें नहीं करके आया, तो मेरे को जवाब की होगा। मैं तो यही सोचता रही ना हर वेले भी मेरे को किते हुजूर की इत्तिबा दे विच कोई कमी कुताही ना हो। कहते ने मैं हुजूर की इत्तिबा दे बारे सोचता रहना। हजरत दाऊद ताई ने एक बार वेख्या कि तुसी ते आले रसूल हो, नबी पाक दी आल हो। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमा दे ने निस्बत विच कोई शक नहीं, लेकिन सरकार दी बारगाह दे विच तां ओही प्यारा है ना जेड़ा हुजूर दी इत्तिबा करेगा, और जिमें जिमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी जिंदगी उवें गुजारेगा। इस गल तो मैं फिक्र करता रहना। दाऊद ताई रोन लग पे, जार कतार रोंदे रहे, काफी देर तक रोंदे रहे। फरमाते ने आले रसूल और तुहाडा खमीर अनवारे नबूवत नाल गुन्निया होया है। इधरों वेखो वालदा वल्लों ते फना फिर रसूल दी आल हो, वालद वल्लों वेखो रसूलुल्लाह दी आल हो, ते तुसी भी इस मामले च फिक्र करते रहंदे हो। ते दाऊद ताई कौन हुंदा है जेड़ा अपने हाल दे उत्ते मुतमईन हो जावे, मैनू कोई बंदोबस्त अपना करना चाहिए, फिक्र करनी चाहिए। ते रोंदे रोंदे टाइम मारदे मारदे उठ के निकल गए। आसी अजीम लोगों की सोच, अजीम हस्तियां की फिक्र। हजरत इमाम जाफर सादिक कोई मामूली हस्ती नहीं, लेकिन दस से दिता कि मैं कोई सिर्फ और सिर्फ आले रसूल होने फखर करके ते मैं सिर्फ इसे गल ते बैठा रहा। ये बिल्कुल बात है, सिर्फ इस निस्बत से फखर करके बैठा रहा करा कुछ ना। फरमाते ने नहीं, जिन्ना बड़ा मकाम होवे जिम्मेदारियां भी ओनियां ही ज्यादा वड्डियां होंदियां ने। एक बुजुर्ग सन हजरत सुफियान सौरी आपदे शागिर्द सन, सुफियान इब्ने उयैना भी आपदे शागिर्द सन। आपदे कोल आके बह गए, कहंदे ने जी मैनू कोई नसीहत फरमाओ। उन्होंने भी आपने कुछ नसीहतां कीतियां। फरमाया बेटा चंद एक नसीहतां ने पल्ले बंद लै। एक नसीहत यह सी कि झूठ कदे ना बोली, झूठे बंदे नूं कदी इज्जत नहीं मिल सकती, बद अखलाक बंदे नूं कदी बुजुर्गी नहीं मिल सकती, बद किरदार बंदे कोल ना बई नहीं ते तेनू जरासीम चंबड़ जाणगे। जेड़े बंदे दा किरदार भैड़ा है उहदे नेड़े ना लगी, नेड़े ही ना लगी, नहीं तो तेन जरासीम चंबड़ जाएंगे, ते हो सकता तू भी बद किरदार बन जाए। खुश अखलाक ते नेक बंदे दे कोल बई, तेनू भी हिस्सा मिलेगा उहदे विचों। और काफी नसीहत आपने इस किस्म दी काफी ज्यादा लाइनां लगियां ने। वो नसीहत फरमाइया, आपने फरमाया कि शरीफ आदमी है जेड़ा, शरीफ आदमी नूं चार चीज़ों के कोलों कदी भी आर शर्मिंदगी ते नदामत नहीं होनी चाहिए। चार कौल आपदे इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला दे बड़े मारूफ मशहूर चार कौल सन, और बड़े आपदे सीरत निगारां ने लिखे ने। एक ये सी कि शरीफ आदमी है जेड़ा उन्होंने अपने वालद दा इज्जत और एहतराम, वालद जदों आवे ते उनके अदब एहतराम वास्ते खड़ा हो जान विच आर नहीं होनी चाहिए। मतलब जदों भी आप वालद आवे ते एहतरामन उठ के खड़ा हो जाना चाहिए। ये हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला दा कौल। और इहदे वास्ते उन्होंने कोई नहीं फरमाया कि वालद किवें दा होवे, वो जे जा भी होवे, बस तेरा अब्बा है वो आ जावे ते औलाद दा हक है कि एहतरामन उठ के खड़ा हो जाए। फरमाया प्राहुणा आवे तो उनकी खिदमत करया करो, मेहमान आवे उनकी खिदमत करया करो। फरमाया अपने उस्ताद दा अदब और एहतराम
और खिदमत करने विच शरीफ आदमी नूं कदे भी आर शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। उस्ताद दा जिन्ना अदब करेगा, जिन्नी खिदमत करेगा, जिन्ना एहतराम करेगा, उन्ना ही ज्यादा उनका अपना मकाम दे विच भी इजाफा होएगा। एक गल मैं किते और दी होनी पड़ी चौथी, वो तुहानू सुना देना। आप फरमाते ने नौकर भावें 100 भी होवे ना, डंगर रखे होण, मज्जां गावां उस दौर च हुंदे सन, ऊंट बकरियां भेडां, मज्जां गावां रखियां होण, डंगर रखे होण, 100 नौकर भी होवे उन्हां दा ध्यान करने वास्ते, पर फरमाते ने मालिक नूं आप जरूर डंगरां 'च फेरा मारना चाहिए। देख लो वो कोई अजीम हस्ती का कौल है, कोई हिकमत है ना जी कि मालिक आप फेरा मारे तो डंगरां नूं इस गल की पछाण होंदी है कि मालिक आया एवें क्यों किसी की कंड ते हत्थ फेरिया, किसी के मूँह ते हत्थ फेरिया, उहदे नाल भी उन्हां नूं बड़ा फर्क पैंदा है। हाँ जी, हाँ ते माली दा फेरा होवे बाग दे विच, हैं बाग दे अंदर माली दा होवे फेरा ते बूटियां एवें ही हरियां भरियां ते लहलहाण लग पैंदियां ने। मेहर साहब ने इसे वास्ते ही आख्या सी कि जो बूटियां उथे लाइयां ली चल वेख फुलन ते आइयां ली, दिन दूनिया रात सवाइयां ली, बरबाज तेरे कुरमायाली, बरबाज तेरे कुरमायाली, बरबाज तेरे कुरमायाली। जो बूटियां मेहर साहब ने जो वेख्या मेरे आका करीम अल्लाह ने शिफा दी है, लिख दिता किले वालिया होया फजल खुदा मंजूर होई है मेरी दुआ, जिवें अल्लाह ने बख्शी तुसा शिफा एवें तू भी साडा देस वसा, एवें तू भी साडा देस वसा। किले वालियो होया फजल खुदा, किले वालियो होया फजल खुदा मंजूर होई है मेरी दुआ, जिवें अल्लाह ने बख्शी तुसा शिफा में तो भी साडा देस वसा, में तो भी साडा देस वसा। जो बूटियां केड़ियां बूटियां दी गल हो रही है, लफला चंबे दी बूटी ते मुर्शिद मन विच लाई हो, ये उदों महकेगी, उदों जनाब जी खुशबुआं छड़ेगी जदों मालिक दा फेरा होवेगा। जो बूटियां ओथे लाइयां ली चल वेख फुलन ते आइयां ली, दिन दुनिया रात सवाइयां ली, बरबाज तेरे कुरमायानी, बरबाज तेरे कुरमायानी। ये जदों मालिक दा फेरा हो जाता है उदों चश्मे भी जारी हो जाते, ते जदों चश्मे जारी हो जावन उदों दुआला दुआला हरा भरा होना शुरू हो जाता है जनाब, लहरा पैरा हो जांदियां। किड्डी सोहनी गल ये उस नजरिया मिलता है ना। जो बूटियां इमाम जाफर सादिक ने नहीं आख्या हो भावें डंगर भी होण ते फेरा मालिक आप मारे, ते जिन्हां दे गुलाम बैठे होण ते जदों मालिकां दा फेरा हो जाए वो सूए लाल आजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, और जदों मालिक दी आमद हो जाए ते बहार ते गुलो गुलजार फुल्लां उत्ते भी उदों ही बहार आउंदी जदों मालिक आ जाए। जो बूटियां ओथे लाइयां नी चल वेख फुलन ते आइयां नी, ये दिन दुनिया भावें रात सवाइयां नी, बरबाज तेरे कुरमायां नी,
बाज तेरे गुरमायाली पर बाज तेरे गुरमायाली तनु वास्ता इब्राहिम दाई तनु वास्ता मूसा कलीम दाई तनु वास्ता नबी करीम दाई तनु वास्ता ज़ात कदीम दाई तनु वास्ता ज़ात कदीम दाई तनु वास्ता इब्राहिम दाई। दुआ की ना उदों जो वड्डे हुजूर दी तबीयत मुबारक नासाज हुई, मेहर साहब आए तो आके बैठे सरकार को खैर खरीद पूछी, सूरत हाल देखी, बड़े परेशान हुए, दोस्तों लैके घर गए, दुआ तसनीफ की ते सारे दोस्तों आख्या आ जाओ, आके बह के ना ते अल्लाह पाक दी बारगाह सारे दुआ करिए। हाँ जी, तेन वास्ता इब्राहिम दाई, तेन वास्ता मूसा कलीम दाई, तेन वास्ता नबी करीम दाई, तेन वास्ता ज़ात कदीम दाई। हाँ जी, दुख दर्द ते मर्ज़ां दूर करो, किवें अर्ज गदा मंजूर करो, करो फजल ते नारो नूर करो, मेरा हाथी ना रंजूर करो, मेरा हाथी ना रंजूर करो, मेरा हाथी ना रंजूर करो, दुख दर्द मर्ज़ां दूर करो, किवें अर्ज़ गदा मंजूर करो, करो फजल ते नारो नूर करो, मेरा दीना रंजूर करो, मेरा हादी। ये केड़ा हादी है? अगे कलम चुके हादी दा भी तारुफ करा दिता। या अल्लाह मैं अपना मुर्शिद जिंदे वास्ते दुआ पे करना वा, या अल्लाह उन्होंने सेहत अता फरमा दे। मैं उस मुर्शिद की भी थोड़ी जी गल अर्ज कर दियां, जद पढ़न दरूद रसूल खुदा कर तू बेदेवन जान उड़ो, फरमान आप रसूल खुदा किले वाले की तोई हक अदा, किले वाले की तोई हक अदा, किले वाले की तोई हक अदा, जद पढ़न दुरूद ते रसूल खुदा कर तू बेदेवल जान उड़ो, फरमान आप रसूल खुदा किले वाले की तोई हक अदा। जो शिफा हो गई फिर आए थे आके सरकार दी बारगाह दे विच भी अर्ज कर दी कि सोनिया तुहानू ते शिफा हो गई है, हुण जरा साडे वाले भी फेरा मारो, जो बूटियां उत्थे लाइयां नहीं चल वेख फुलन ते आइयां। मालिक दा फेरा होवे फर्क ते पैंदा है ना। हाँ फरमाया 100 भी गुलाम होन ना ते गल उदों ही बनदी है जदों मालिक आप फेरा मारे। फिर मैं फिर फेरा मारना, मैं पढ़िया ना जो तो मैं काफ़ी बार बार पढ़ता रहा, मैं क्या देख लो गल तो है ना जी। तो माल डंगर जेड़ा भी होवे, बाग बगीचे जेड़े भी होण, मालकां नूं फेरा ते मारना पैंदा है। ते जेड़े मालिक हुंदे ने ना, जिन्हां हत्थी बूटे लाए हुंदे ने, वो ध्यान जरूर रखते हैं। ये किवें हो सकदा हत्थी बूटा लाया होवे ते ध्यान ना होवे? जिन्हां हत्थी बूटे लाए होण उन्हां दा अपने बाग बगीचे दे उत्ते जरूर ध्यान हुंदा जे। मालिक होवे ते बूटियां दे ध्यान ना होवे, वो तां जिथे भी होवे उहदा ध्यान विच होएगा। जिथे भी होवे मालिक माल दे विच ध्यान होएगा। हाँ जी, ते माल दी हर वेले खैर, माल दा हर वेले ध्यान रखना। क्यों जी?
तो हज़रत साहब पढ़ देंगे सन ना कदी कदी हर छेड़ों की आदत होती थी उस वाल माल ले जावे वो अपने माल की फिक्र होती है जिस वाल खौफ ना खतरा हो तो खैरी चार घर आवे ये हज़रत साहब फरमाते होते सन गल सुनो ओ मालिक होवे ते भेड़ां चरांदा होवे ते भेड़ जड़ियां सेहतमंद होंदियां ने ना आपे टुरियां होंदियां ने ते जेड़ी किते कुछ लत्त टुट जावे किसी नूं कीड़े पै जाण फरमांदे ने मालक सट के कदी नहीं आया ओ मालक चंगियां आपे टुरियां होंदियां ने ते जिहदी लत्त टुटी हुंदी ओनूं मोढे ते चाई लिआउंदा हुंदा क्यों कहंदा मैं मालिक आ लंगी लूली ते लिसी मांदी ते मालों दूर रही नू लंगी लूली ते लिसी मांदी ते मालों दूर रही नू खड़ा बुलावे नाल रलावे ते पार उलार रही नू लंगी लूली ते लिसी मांदी लंगी लूली ते लिसी मांदी ते मालों दूर रही नू खड़ा बुलावे नाल रलावे ते पार उलार रही नू लंगी लूली लत टुटी है बांह टुटी है कीड़े पैने 100 मसले मसाइल ने चंगियां चंगियां आपे टुरियां जांदियां ने ते ओ जेड़ी गल समझ रहे होवोगे निस्बत होनी चाहिए ये पता होना चाहिए मालिक नूं पता होवे मेरी है ते माल नूं पता होवे मेरा ये मालिक है ते बस फिर मालिक कदी छड्डदा नहीं लंगी लूली ते लिसी मांदी ते मालों दूर रही नू खड़ा बुलावे नाल रलावे ते पार उलार रही नू हर छेड़ू दी मुहाफिज दी मालिक दी मुर्शिद दी आदत होंदी हर छेड़ू दी आदत होंदी ते उत वल माल लजावे ए जित वल खौफ ना खतरा होवे ते खैरी चार घर आवे लंगी लूली ते लिसी मांदी ते मालों दूर रही नू खड़ा बुलावे नाल रलावे ते पार उलार रही नू हज़ारा मिसालां ने मालक लंघे गली दे विचों गली चो लंघे मक्का मुकरमा दा माहौल है हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला गुजरे जान एक बीबी बैठी रोवे पई फरमाया भैणा क्यों भी रोनी तो बाल भी रोन पै बच्चे भी रो रहे ने की मसला है वो बीबी कहन लगी जी इको ही साडी गां सी वो मर गई है तो परा इहाते दे विच गां पई फरमाया अच्छा गां मर गई है तो साडा रोजी का इहो ही जरिया सी इहो ही वसीला सी ते हुण असीं की करिए मालिक सानू ख्याल आ गया हैं फरमाया ये भी माल साडा है ते ये हुण साडे सामने ही रोई जांदे ने ते इंज दा नहीं ना रोण देना आ इंशाअल्लाह अजीज ओ जे इत्थे नहीं रोण दिता तो उत्थे भी नहीं परेशान होण देणगे इंशाअल्लाह ताला लंगी लूली तेल सी मांदी ते मालों दूर रही नो खड़ा बुलावे नाल रलावे ते पार उलार रही नो फरमाया मेरी भैन परेशान ना हो रो ना ए गाय
आहो जी वो भी बाल भी उठ के नेड़े हो गया, माई भी उठ के नेड़े हो गई बीबी। ते आपने ना वेख्या वो क्या मरी पई है जी, मर गई है। तो फरमाया जे ये जिंदा हो जाए तो फिर वेख के ना कहती मेरी गां मर गई, तुसीं मैनूं मजाक कर दो पे बाबा जी। फरमाया माई साहबा मैं मजाक नहीं करता, जे जिंदा हो जाए तो फिर है जी तुहाडी मेहरबानी है, मैं दुखी हाँ तो मैं इंज दियां गल्लां तां ना करो, तुसीं हुण मखौल बना लिया। फरमाया अम्मा जी मैं मजाक नहीं करता, मैं आले रसूल हाँ, मैं जिवें भी इत्थे कहांगा हो जाएगा, मैं मजाक नहीं करता प्या। वो वेखण लग पई, कदी गां लो वेखे, कदी हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला वालों वेखे। आपने अगे होके ना ते बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के ना ते इंज पैर नाल ठुडा मारिया गां नूं, उठ तां तो गां ने लत्तां लुत्तां मारिया, तो दो आकड़ियां लियां, उठ के गां खलो गई। गां बिल्कुल सेहतमंद, वो इधरों बंदा लोकी वेख के हैरान, मरी गां ज्यों पई जिंदा हो गई। दुनिया इकट्ठी होने लग पई। हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप आराम नाल निकले तो उथों गायब हो गया। फरमाया बस साडा जिन्ना काम सी असां कर लिया, हुण अगे क्रेडिट लैना लोकां कोलों खलो के ये साडा मकसद नहीं। आप आराम नाल कौन सी हजे इत्थे एक बाबा जी सन, उन्हां कहा मैं कोई सियाना वा, पता कोई वेखे लगदे ने। आप चूंकि मदीना मुनव्वरा दे सन ना, मक्का मुकरमा आए कि जिन्ना चंद लोग इकट्ठे होए वो आप प्रॉपर नहीं सन जानते मुकम्मल तौर पर। आप उतो विचों दी निकल के आप हरम शरीफ नूं आ गए। लंगी लूली ते लिस्सी मांदी ते मालों दूर रही नूं। अज तारुफ हो गया हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा। ते इंशाअल्लाह अल अजीज शजरा आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया मुर्तज़ाइया दी हस्तियां दा जिक्र हुंदा रहेगा। वमा अलैया।